आप भी शिवालय जाते हैं तो वहाँ भगवान शिव तक अपनी प्रार्थना पहुँचाने के लिए नंदी महाराज के कान में जरूर कुछ कहते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नंदी महाराज पर ही भगवान शिव क्यों विराजते हैं? भगवान शिव को नंदी इतने प्रिय क्यों हैं? यदि नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल इसके पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। चलिए जानते हैं कौन सी है वे कथाएं। भगवान को भोलेनाथ यूं ही नहीं कहा जाता है। कहते हैं एक लोटा जल हर समस्या का हल। भगवान शिव को लेकर कहा जाता है कि ये अपने नाम की तरह बिल्कुल भोले हैं। वे जरा सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही उनके क्रोध से भी कोई नहीं बच सकता। देवों के देव महादेव हैं। सबसे शक्तिशाली देवों में उनकी गिनती होती है। इसी तरह नंदी के स्वभाव के बारे में कहा जाता है कि वे भी बेहद आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उनके क्रोध के बारे में पूरी दुनिया परिचित है। कहा गया है जैसे शिव भोले भाले वाले देवता हैं, वैसे ही उनका वाहन नंदी है। बैल का स्वभाव भी शिव की तरह है। बैल की शक्ति और ताकत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। बैल में जितनी आस्था और भरोसा देखा जाता है, उसका गुस्सा भी उतना ही भयावह है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नंदी के जन्म के बारे में कहा जाता है कि वे ब्रह्मचारी ऋषि शिलाद के पुत्र हैं। ऋषि शिलाद वैसे तो ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उनका वंश आगे बढ़े। जिसके बाद शिलाद ऋषि के मन में एक बच्चा गोद लेने का विचार आया। बच्चा गोद लेने का विचार तो बना लिया, पर वे चाहते थे कि वे ऐसा बच्चा गोद लें जिस पर भगवान शिव की असीम कृपा रहे। जिसके बाद वे घोर तपस्या में लीन हो गए। काफी लंबे समय तक कठोर और लंबा तप के बाद आखिर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि शिलाद को साक्षात दर्शन देकर बोले, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने शिलाद ऋषि से कहा, मांगो, क्या वर मांगते हो या क्या चाहते हो? ऋषि शिलाद ने अपनी इच्छा और कामना भगवान शिव के समक्ष रखी। भगवान शिव ने शिलाद को पुत्र का आशीर्वाद देकर कहा, तथास्तु। जिसके बाद वे नंदी को अपने साथ अपने घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। देखते ही देखते नंदी बड़ा हो गया। नंदी ने अपने पिता से कहा, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। अपने पिता की तरह ही नंदी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और नंदी को बैल का मुख देकर अपना सबसे प्रिय वाहक बनाया। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय वाहन बने और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान भी मिला। यही वजह है कि भगवान शिव की आराधना से पूर्व उनके प्रिय नंदी की पूजा की जाती है। इसलिए नंदी महाराज पर ही भगवान शिव विराजते हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार दानवों और देवताओं के बीच जब समुद्र मंथन हुआ था, इस दौरान जब कलकूट
कालकूट विष निकला था। इस विष को शिवजी ने कंठ में धारण किया था, इसलिए महादेव को नीलकंठ कहा गया। इसी कथा में माना जाता है कि विषपान के समय उसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं, जिसे नंदी ने अपनी जीभ से समेट लिया और नंदी के समर्पण भाव को देखकर शिवजी बेहद प्रसन्न हुए और नंदी को अपना सबसे बड़े भक्त बना लिया। इसके बाद से नंदी महाराज भगवान शिव के वाहन बन गए। तो दोस्तों, आज नंदी के वाहन बनने की जो कथा है वो आज मैंने आप तक पहुंचाई है। शायद आपको बहुत पसंद आई होगी। आप मेरे इस वीडियो में जो मैंने भगवान शिव और नंदी की एक फ़ोटो लगाई है, जिसमें भगवान शिव उसके ऊपर बैठे हुए हैं और नंदी दौड़ रहे हैं। दोस्तों, कहानी मज़ेदार थी, इसलिए मैं ये कहानी आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है। शायद आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी को शेयर भी करें, क्योंकि सभी को इन बातों के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।